है विमेंस डे। अब आप व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर में हर जगह एक ही चीज़ पढ़ेंगे अबाउट द विमेन एम्पावरमेंट। बट क्या विमेन एम्पावरमेंट किसी गरीब औरत को काम दिलाना या उसको शिक्षित करना ही एम्पावरमेंट है? एम्पावरमेंट क्या है और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को एम्पावर करें? लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोलने वाली हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं या वो मेरे साथ ही हुई हैं। जस्ट अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व की है, जो लोगों से बातें हुई है उनके आधार पे मैं वीडियो बता रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो 5 बातें क्या हैं कि जिससे हम सब एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं। तो आइए जानिए। सबसे पहली चीज़ है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। आपके स्ट्रगल्स, आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आपके पास 10 हेल्पर्स है फिर भी आप कुछ काम नहीं कर पा रही। इट्स ओके, ये टाइम आता है। हो सकता है कि कोई और 10-10 काम कर रही है, आप एक भी काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी वाइस वर्सा। बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपकी जर्नी, आपके स्ट्रगल्स आपके अपने हैं। बी द क्वीन ऑफ योर ओन लाइफ अपने आप। दूसरी चीज़ कि जो औरतें प्रोफेशनल काम नहीं करती हैं और दूसरी औरतें जो प्रोफेशनल काम करती हैं, लाइक ऑफिस जाती हैं या घर से कोई काम कर रही हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो दूसरे की लाइफ है ना वो सबसे अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके अपने फायदे और नुकसान है। अगर हम बात करें कि जो औरतें ऑफिस जाती हैं तो वहाँ पे उनको एक अलग ही टेंशन झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो औरतें प्रोफेशनल काम नहीं कर रही हैं तो उनके घर के काम कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इनफाइनाइट हो जाते हैं वो काम। दूसरी तरफ अगर बात करें हम फायदे की, तो ऑफिस वाली अगर जब निकल गई घर से तो एक होता है कि आप निकले हो घर से, नए लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वही जो प्रोफेशनल काम नहीं कर रही हैं, अगर सपोज उनको तबीयत खराब हो गई है या उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो उस दिन थोड़ा सा आराम कर सकती हैं घर में। तो हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान है, इसलिए एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, एक दूसरे की तकलीफें समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई स्ट्रगल होता ही। तीसरी चीज़, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? हमारे बच्चे। तो वही है कि हमारे बच्चों को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज ये सबसे बड़ा टेंशन होता है कि उसके बच्चे ने ये किया, मेरे ने ये नहीं किया, और उस चक्कर में हम अपने बच्चे को जो है ना और परेशान कर देते। तो वो आगे जब बड़ा होके जाता है तो वो टेंशन कैरी करके जाता है। इसलिए अपने बच्चे को उसी का बेस्ट वर्जन बनने को बोलिए, ना कि किसी की तरह बनने का। अगर वो अपना ही बेस्ट बनेगा तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा ह्यूमन बींग बनने से बड़ी बात और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फोर्थ बात कि हमें अपने बच्चे को कंपेयर तो नहीं करना है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपने बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर भी नहीं करवाना है। लाइक मेरा बच्चा तो 5 महीने में बैठ गया था, मेरा बच्चा तो 2 साल में अपनी बॉडी खुद से धोता है, तो वाई ये सब क्यों करना? क्या ये सब इतना मैटर करता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम खुद सुनते हैं ना कि यार उसके बच्चे ने ये कर लिया, मेरा बच्चा तो अब तक ये नहीं कर पाया, क्या मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाती हैं तो हम अपनी जितनी भी पावर दे सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, बिकॉज एट द एंड ये मैटर करता है कि कौन अच्छा ह्यूमन बींग बना है, कब कौन चला, कब किसने क्या किया, ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि दूसरों के बच्चों से भी अपने बच्चे को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाय मैं अबला नारी, 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, मैंने उसको दूध पिलाया, मैंने उसको खाना खिलाया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। बट ये सब कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते थे अपने बच्चे के लिए करना, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को इतना वो करके अपने बच्चे को एक इमोशनल बर्डन मत क्रिएट कर दीजिए। आपको नहीं लगता कि ये नेचर ने हमें इतना अच्छा वरदान दिया है, इतनी सुंदर सी चीज़ दी है कि ये बस हम ही कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं अपने आप को एक देवी का दर्जा देके जो एक आदमी है ना उनका दर्जा कम मत करिए। उनके भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, तो उनके स्ट्रगल्स को भी समझिए। जैसा कि हम कहते हैं ना आदमी लोगों को, अपने हस्बैंड्स को, कि तुम नहीं समझोगे मुझे, बट ये बात तो हम पे भी एप्लीकेबल है। हम भी तो नहीं समझते उनको, हमें भी तो समझना पड़ेगा ना उनको। तो एक दूसरे को समझिए और आगे बढ़िए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक औरत की सफलता में ना एक औरत और एक आदमी दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो औरत होती है उसकी माँ और वो आदमी होता है उसका पति, उसका पिता, उसका बेटा, उसका भाई। तो दोनों की इम्पोर्टेंस समझिए और एक दूसरे को एम्पावर करते चले, एक दूसरे को नीचे नहीं धकेलना है, एक दूसरे को आगे बढ़ा के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम है नारी, हमसे है शक्ति।